श्रेष्ठ सात्विक कामनाएं, इच्छाएं, संकल्प। काम का अर्थ यहां संकल्प है। श्रेष्ठ सात्विक कामनाएं संकल्प पूर्ण होते हैं धर्म पूर्वक अर्जित, धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से। और आप इसको सुन के आचरण करना। कभी जैसे हमारे बहुत से ऐसे जीवात्मा हैं, या मजाक में बोले तो ऐसे जीव जंतु मुझे रोज सुनते हैं और उल्टे उल्टे कर्म करते रहते हैं। केवल सुनने से ही बात नहीं बनेगी। श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, ये 3 स्तर हैं सुनने के भी। श्रवण करो, श्रवण मनन निधिध्यासन, और साक्षात्कार करो। फिर उस अंतिम चीज है कर उसको आत्म एक्शन, एग्जीक्यूशन। साक्षात्कार मतलब आधुनिक भाषा में बोले एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन जो गुरु मुख से सुनते हो, गुरु मुख से सुनी हुई बातों का जीवन में आचरण करो। तो खैर मेरा काम है बताना, बाकी वे थम जानो और थारा राम जाने। भाई हम तो बता ही सकते हैं। अब फिर भी किसी को दुख भोगना है, फिर भी किसी को दुख पाना है, जीवन में रोगी होकर के, दुखी दरिद्र होकर के, बदहाल होकर के, ऐसे ही लटक पटक होकर के उल्टा पुल्टा करते हुए जीना है तो वह जियो। सुख थोड़े दुख घने जगत में। गांव में जब हम थे तब कभी कभी गाय भैंस चराने गए, ऊँट चराने गए, तो रेडियो में दादा लक्ष्मी चंद के वो भजन आया करते थे। ये आकाशवाणी रोहतक है। सुख थोड़े दुख घने जगत में, दुनिया दुखी फिरे रानी। बोले शंकर पार्वती का, शिव पार्वती का संवाद है। किस किस के दुख दूर करो, या दुनिया दुखी फिरे रानी। तो ये दुनिया वही बावड़ी हो रखी है। समझदारी से, अकलमंदी से काम नहीं लेते। गांव का शब्द है, अरे बोले भाई थोड़ा अकलमंदी से काम ले ले, थोड़े समझदारी से काम कर ले, क्या कर रहा है। मोक्ष का क्या अर्थ है? धर्म अर्थ और काम की, धर्म अर्थ और कर्म की, धर्म अर्थ कर्म और संकल्प की पूर्णता से मोक्ष की प्राप्ति होती है। या विवेक पूर्वक धर्म अर्थ और काम के प्रयोग से, उपयोग से या पूर्णता से मोक्ष हो गया। सब बंधनों से छूट गए, सब रोगों से, सब दुखों से, सब कामनाओं से, सब तृष्णाओं से, सब वासनाओं से, सब पाप से, अधर्म से, अशुभ से, दुरित से छूट गए। छूट गए, छूटना होता है बुरी चीजों से, कंप्लीट डिटैचमेंट, और जुड़ना होता है अच्छी चीजों से। तो भाई आज धर्म अर्थ काम मोक्ष का भी सार तो बता दिया, फिर आगे और विस्तार बताते रहेंगे। मंडू का आसन करवा रहा था, योग मुद्रासन करवा रहा था। बाह्य प्राणायाम के साथ इसको भी लंबा करना, लंबा करना, बाह्य प्राणायाम के साथ लंबा करना, कपालभाति के साथ। लंबा करना बाह्य प्राणायाम के साथ, कपालभाति के साथ, सहज श्वसन के साथ, मंडूकासन, योग मुद्रासन। जिनके लीवर किडनी फेलियर हैं, पेट की बड़ी बीमारियां, डायबिटीज बहुत ज़्यादा है, इनफर्टिलिटी,
स्किन डिजीज, वात रोग बहुत ज्यादा है, लंबा करना। हाँ, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन भी ऐसे ही लंबा कराते हैं। अर्धमत्स्येंद्रासन भी लंबा, वक्रासन भी लंबा, गोमुखासन भी लंबा। मैं लंबा लंबा ही करूंगा, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और आपसे अगली बात करूंगा। इसको विस्तार से तो बाद में कहूँगा, सार रूप में जैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष का पुरुषार्थ चतुष्टय के माध्यम से योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म का मर्म मैंने अभी बताया, और मैंने कहा उसका श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। श्रवण माने ठीक से सुनना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। अलग अलग तरह से इसी को ही नवधा भक्ति में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तो जो भी बात है अब सुन लो, जरा सुनो, उसका मनन करो। सुन करके ऐसे नहीं, सुन करके अनसुना नहीं करना, सुन करके उसको एब्जॉर्ब करो, डाइजेस्ट करो, उसका मनन करो, उसके बारे में चिंतन करो। लिसन, लर्न एंड रीलर्न, और जो बुरी बातें उनको अनलर्न करना। तो खैर, श्रवण करो, मनन करो, और फिर निश्चय करो कि यही करना है, और फिर उसको कर डालो। ये करने के 4 स्तर हैं, 4 सीढ़ियां हैं, 4 सोपान हैं। किसी भी सत्कर्म में प्रवृत्त होने के 4 साधन हैं, धर्म में प्रवृत्त होने के: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, जिससे जितना हो पाए उतना कर लेना। तो योगग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस के साधकों से तो हमने डबल करवा दिया आज भाई, आप तो डबल करना ही। और शेष अपने सब साधक भाई बहनों से भी काफी तो करवा दिया। तो 2, 3, 5 राउंड में ऐसे कर लिया करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम करो। और एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, गुरु भगवत कृपा से योग, और जो योग की विभूतियां योग दर्शन में, श्रीमद् भगवत गीता में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, संतों के मुख से, बड़ों से योग और योग की विभूतियों के बारे में जो कुछ सुना, वो धीरे धीरे सब अनुभव में आ रहा है। और मेरे एक मित्र ने पूछा, स्वामी जी ये सब कैसे हो रहा है? मैंने कहा भैया, हमको तो 2 ही चीजें आती हैं। मैंने प्रारंभ से एक बात कही है, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, एक कम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। भाई हमको तो काम करना आता है। पूज्य आचार्य श्री भी इस बात को कहते हैं। किसी ने कहा कितना काम क्यों करते? बोले काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं आता, इसलिए करते हैं। हमने हमारे सभी पूज्य सन्यासी भाई बहनों को भी, पूज्य स्वामी विदेह देव जी, आर्ष देव जी, परमार्थ देव जी, पूज्य सभी साध्वी बहनें, हमारी पूज्य साध्वी देवप्रिया जी, और जिनको भी संगठन में लगाया हुआ है सारी हमारी पूज्य साध्वी बहनें, देववाणी जी, देव गरिमा जी, देवादिति जी, देव विजया जी, जिनको देवार्चना जी, जिनको अलग अलग सेवाओं में नियोजित किया हुआ है, शिक्षा की सेवा में, चिकित्सा की सेवा में, संगठन की सेवा में, गुरुकुल की सेवा में, सबको एक ही बात कही। हमारे सभी पूज्य सन्यासी भाइयों को, जैसे मैं कह रहा था अभी, पूज्य स्वामी विदेह देव जी से लेकर के पूज्य स्वामी आनंद देव जी, आर्य देव जी, सभी
समर्थ देव जी, आरोग्य देव जी, सभी सन्यासियों को एक ही बात सिखाई है, जो आपको भी हर दिन योग करवाते हैं। और उसमें योग में बोलना कम होता है, करना ज़्यादा होता है। और मैं भी आपको सब कुछ बोलता हुआ भी करता हूँ साथ में। एक दिन पूज्य माता श्री, जो इस शरीर को जन्म देने वाली हैं, पूज्य माता गुलाब देवी जी, एक दिन कहने लगी, बोले बेटा तू शीर्षासन करता, उस समय तो चुप रहा कर थोड़ा। मैंने कहा माता जी कुछ बोलना पड़ता है कि शीर्षासन क्यों करना, उतनी बात तो बोलनी ही पड़ेगी ना। बोले बेटा आगे पीछे बोल लिया करो, उसमें तो चुप रहा कर, घणो जोर पड़े से। मैंने कहा ठीक है माता जी, थोड़ा कम बोल लेंगे। हम आपको योगिक जोगिंग, दंड बैठक, मुझसे काफ़ी, एक दिन हमारे डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी कहने लगे, स्वामी जी आप तो दंड बैठक लगाते हुए भी, हाँ वो गांव की भाषा में सुसाट मचा रहता, और तब भी आपका सांस नहीं फूलता इतना, उसमें भी आप भाषण प्रवचन देते ही रहते हो। मैंने कहा स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमदितव्यम, धर्मान न प्रमदितव्यम, कर्मान न प्रमदितव्यम। अपना धर्म कर्म छूट गया भाई, अपना ही स्वाध्याय छूट गया, जब तब छूट गया। एक साथ इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड उपदेश, सब साथ साथ चल रहा है। तो खैर हमने तो भाई जीवन में कर्म किया है, और इसी को मैंने विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, बस इसमें अब इसको विस्तार से कितना ही कहें। विकल्प रहित संकल्प के साथ, ये तो उसकी पृष्ठभूमि है, विकल्प रहित संकल्प के साथ अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कहो, कर्म कहो, योग पूर्वक कर्म योग कहो, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति कहो, निश्रेयस पूर्वक अभ्युदय कहो, संस्कृति मूलक समृद्धि कहो, विरासत मूलक विकास कहो, अपराविद्या मूलक पराविद्या का अभ्यास कहो। इसको आप आत्मनिर्माण से राष्ट्र निर्माण, आत्ममंगल से लोक मंगल, आत्म साक्षात्कार से सर्व साक्षात्कार कहो, सेल्फ हीलिंग से सेल्फ रियलाइजेशन, कलेक्टिव रियलाइजेशन, ये सारी जर्नी चरे वेती बस चले जा रहे हैं। और अभी ये यात्रा रुकी नहीं है, अभी भी चरे वेती है। और योग की चाहे अष्ट सिद्धि, नवनिधि, दश विद्या, दशम विद्या, जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, 14 कलाएं, 16 कलाएं, 68 कलाएं, कुछ भी कहो, हमको योग और योग जनित सारा सामर्थ्य भी क्यों न मिल जाए, हमको अपना कर्म नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं कहता हूं नाम जपो और काम करो। और मैं क्या कह रहा हूं, वेद कह रहा है स्वेन क्रतुना संवदेत, स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व। गुरु नानक देव कह रहे हैं किरत करो नाम जपो, नाम जपते हुए, नाम जपो किरत करो, नाम जपते हुए अपना कर्म करो। तो भाई 100% फोकस कर्म के ऊपर। सारी मैंने प्रमाण भी दे दिए हैं। अब कुछ लोग खाली प्रमाण ही प्रमाण देते रहते हैं, प्रमाण के अनुसार प्रामाणिक जीवन नहीं जीते। प्रमाण भी देना है, और क्या बोला, प्रामाणिक जीवन जीना है। प्रामाणिक जीवन क्या होता है? ये पहली बार शब्द प्रयोग कर रहा हूं। प्रमाण भी देना है और प्रामाणिक जीवन जीना है, ये पहली बार ध्यान गया इस शब्द के ऊपर। प्रमाण के अनुरूप, वेद प्रमाण, प्रमाण के अनुरूप जो जीवन जिए उसको प्रामाणिक जीवन कहते हैं। वेदास्माकं प्रमाणम, अब इसको अंग्रेजी में ऑथेंटिक लाइफ कहते हैं। अब प्रामाणिक जीवन का वो ये शब्द, ये शब्द तत्वार्थ है, उसका शब्दार्थ है, निहितार्थ है। प्रामाणिक जीवन, वेद प्रमाण के अनुसार जो जीवन जीता है उसका प्रामाणिक जीवन है। लो, आनंद आ गया। एक एक शब्द का जब अर्थ खुलता है ना,
तब उससे ऐसा कहते हैं व्याकरण शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में, वेद शास्त्रों में इतनी खुशी होती है जैसे घर में कोई संतान की प्राप्ति हो गई, पुत्र सुख या पुत्री सुख मिल गया हो, या जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता विजय मिल गई, या कोई भारत रत्न या नोबेल पुरस्कार मिल गया हो। आज प्रामाणिक शब्द का अर्थ भी खुल गया है। और जो मेरी शूटिंग कर रहे हैं ये भी सुन रहे होंगे थोड़ा बहुत इनकी। हाँ, कुछ ऐसे हैं 2-4 बच्चे तो मेरे पास ऐसा है, यहाँ शूटिंग करें और बाद में शूट मारे, मैंने भगा दिए। फिर मैंने कहा भागो, तुम सुनते तो श्रवण के बाद मनन निधिध्यासन और साक्षात्कार नहीं करते, वेद प्रमाण सुनते और प्रामाणिक जीवन नहीं जीते, फिर भगाने पड़े मेरे को। एक तो नाम उसका बोलूँगा नहीं तो फिर सुबह सुबह गाली देगा। नाम उसका सुधा से शुरू होता था, उसने दारू पीनी नहीं छोड़ी, सिगरेट पीनी नहीं छोड़ी। बाद में एक दिन मेरा पूरा बर्बाद हो करके, मैंने कहा बच्चे तूने मेरी बात नहीं मानी, देख लिया क्या हाल हुआ, गुरु की बात नहीं मानोगे। और ये तो चलो अब तो बोल सकते हैं, ऊपर चला गया, नाम था सुधाकर, चलो अब चला गया तो जाने के बाद भी किसी के बारे में बोला नहीं, बोलना चाहिए। मैं कहता था सुधाकर सुधर जा, बीच में मिला था। अब उसके बाद तो ये अब सामने खड़े खड़े इनको सब पता रहता है, बच्चों को एक दूसरे की खबर रखते हैं। बोले बाबा जी तो ऊपर ही चला गया। लो, मैं कह रहा था ना, नहीं मानोगे पतन होगा, महापतन, महाविनाश होगा। एक बेटा दारू पी के आ गया और सेवा में लगा हुआ, संगीत में लगा हुआ। मैंने कहा बेटा एक बार तो माफ़ करता हूँ, एक बार तो माफ़ जो है। हमने अपने बाप से भी बोला था, बापू या तो बीड़ी छोड़ दे, हुक्का छोड़ दे, या हमें छोड़ दे। बापू ने बोला बेटा तू तो अच्छा है, तेरे को तो नहीं छोड़ता, मैं हुक्का ही छोड़ देता हूँ। एक दिन में छोड़ दिया। दादा हमारे उससे भी ज़्यादा खतरनाक थे, उल्टे खुंटे भी बहुत ठोके दादा ने, लेकिन एक बात तो मान ली। मैंने कहा दादा ये जो आप ये हुक्का पियो ना, ये हमारी आंख फोड़ा है और पढ़ा नहीं जावे और फेल करावेगा तो हमको। गांव में ऐसे ही बोलते हैं। मैंने कहा दादा अरे आंखों में जाओ, पढ़ा ही नहीं जावे, हम तो फेल हो जाएंगे। अच्छा तो भाई कल से छोड़ देंगे, और कल से छोड़ दिया। ऐसा होना चाहिए आदमी को। लेकिन आदमी कुछ कुछ चीजों को छोड़ देता है और कुछ चीजें फिर छोड़ता नहीं, गुलाम हो जाता है। आज मैंने एक शब्द बोला, कहने को हम कह रहे हैं, हम आजाद होकर के जीना चाहते हैं। वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस। अब देखो, जस्टिस के नारे लगाते और अन्याय करते रहते हैं, अन्याय खुद के साथ। फ्रीडम के नारे लगा रहते हैं और गुलामी की जिंदगी जी रहे होते हैं। नारे आज़ादी के और जिंदगी गुलामी की। क्या तरीके, छोड़ो चलो। अब क्या, अब सुबह सुबह, अब कई बार तो हम जब बोलते हैं ना, तो बोलने में हम ही इतने खो जाते हैं, फिर हमारी सुनने वाले भी कुछ तो मेरे से मिलते हैं, बोले बाबा जी मैं आपको रोज़ देखता हूँ। मैंने कहा क्या करते? बोले आपको सुनता हूँ। मैंने कहा कर भी तो लिया कर। बोले आपको सुनने में इतना मस्त हो जाता हूँ, करना ही भूल जाता है। भाई मैं भी तो कर रहा हूँ, कर ले मेरे भाई, कर ले। कर लो भाई। कर्म ही धर्म है, कर्म ही जिंदगी है, कर्म में ही सारा सार है, बाकी तो सब बेकार है भाई। कर्म का ही विस्तार है ये सारा संसार। भगवान के कर्म से इस जगत उत्पन्न हुआ। साकाम्यत तस्मात् इमाः प्रजा अजायन्त। ये सारी प्रजाएं उस प्रभु के कर्म से ही तो पैदा हुई। ऊपर वाले के कर्म का ही परिणाम है ये सारा संसार। चलो, जब उपदेश का क्रम चल ही रहा है तो थोड़ा और दे देते हैं। योग तो कर ही रहे हो, करना ही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और योग के साथ यजन भी चल रहा है। अच्छा, कुछ केवल यजन करते हैं, कुछ केवल भजन करते हैं। हम भी हवन कर रहे हैं,
ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्नमम ओम राष्ट्राय स्वाहा ओम इदं राष्ट्राय इदन्नमम ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम सूर्याय स्वाहा। ऐसे ओम धर्माय स्वाहा आप आहुति देते हैं। तो कुछ केवल हवन करते हैं, कुछ केवल योग करते हैं, कुछ केवल हवन करते हैं, कुछ केवल भजन करते हैं। केवल से बात नहीं बनेगी। एक शब्द है मैं बार बार प्रयोग करता हूँ, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस। समग्रता से जीना पड़ेगा योग को, यजन को, भजन को, जीवन को, जगत को समग्रता से तो जीना पड़ेगा। देखो हमारी संस्कृति है ओम पूर्णमदाः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो 100% फोकस करें अपने कर्म पर। अब 100% पर बात करता हूँ। 100% स्पष्टता के साथ जीवन जिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, 0% कंफ्यूजन। मैं आपको एक बात बहुत सच्चाई से, पूरी 100% ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, जीवन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। योग को लेके, कर्म योग को लेके, कर्म को लेके, धर्म को लेके, अपने काम को लेकर के, अपने जीवन के ध्येय को लेके, प्रयोजन को लेकर के। जैसे मैं कहता हूँ ना, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल, पर्पज, यूटिलाइजेशन एंड डेस्टिनेशन, डेस्टिनी ऑफ आवर लाइफ। सो योग is ultimate utilization, ultimate achievement. Yoga is ultimate purpose. Yoga is ultimate destiny and destination of my life. Yoga is everything for me, and whatever you are looking, the whole prosperity, wealth creation, success, and so many things surrounding me, these are the byproducts of yoga. तो खैर, सौ प्रतिशत जीवन में स्पष्टता होनी चाहिए, 100% जीवन में पुरुषार्थ होना चाहिए, 100% संतोष होना चाहिए, 100% जीवन में संस्कार मूलक समृद्धि होनी चाहिए, विरासत मूलक विकास होना चाहिए, 100% अपने काम पर फोकस होना चाहिए, 100% श्रेष्ठतम जीवन जीना चाहिए। लो ये 100% कहीं भी लगा लो। ये 99 वाला मेरे को तो मामला समझ में नहीं आता, चाहे काम की बात हो या विश्वास की बात हो। हाँ, लोग न जाने क्यों अविश्वास का जीवन जीते हैं, न खुद पर विश्वास, न गुरु पर विश्वास, न भगवान पर विश्वास, और है तो बस कुछ है कुछ नहीं है। ये कोई बात हुई? माता पिता पर, गुरु पर, भगवान पर, अपने काम पर, अपने कर्म पर, धर्म पर, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म पर, अपने देश धर्म संस्कृति पर 100% विश्वास होना चाहिए ना। ये 99 वाला मामला गड़बड़ है, और जिंदगी मात्र कल्पनाओं से नहीं चलती। हाँ, ये भी मैंने कल के होमवर्क में लिखा हुआ था। कुछ लोग सपने देखते रहते हैं, स्वास्थ्य के, सुख के, समृद्धि के, शांति के, सफलता के, विजय के, मोक्ष के। हाँ। अरे राम राम, जीवन जीना नहीं आता और मोक्ष के सपने लेकर के बैठा बावड़ा कहीं का। तो भस्त्रिका कर लो। अब हम बाह्य प्राणायाम करके फिर ये कपड़ा भी ओढ़ लेते हैं, मच्छर ना काटे। अब कभी वैसे तो भगवान की कृपा से शरीर अच्छा है, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू आदि भगवान की कृपा से कुछ हुआ नहीं, लेकिन मैंने कभी कोई मच्छर, कभी डेंगू वाला काट जाए, कभी कोई मलेरिया